हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों कैसे हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं वो है डिफाइन एसिड एंड एसिड एनहाइड्रेट, यानी कि हम एसिड और एसिड एनहाइड्रेट को डिफ़ाइन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें जो हमारी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं मेटल के साथ में, कार्बोनेट के साथ में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में और बेसिस के साथ में। इसके बाद बेस को डिफ़ाइन करेंगे, एल्कली को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनकी रिएक्शंस, अमोनियम सॉल्ट, रिलेटिव एसिडिटी एंड एल्कलिडिटी, पीएच स्केल। इसके बाद इसमें उसकी स्ट्रेंथ एसिड की क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक स्केल होता है उसका पीएच का, आयोनाइजेशन के बारे में, और एसिडिक, बेसिक, और इसके बाद एम्पोटिक और न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद सॉल्ट, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका मेथड का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, और डिस्टिंग्विश बिटवीन दोनों के बीच में डिफरेंस एसिड में और नॉर्मल सॉल्ट में, और इन्वेस्टिगेट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इंडिकेटर के द्वारा। इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, वो कैसे रिएक्शन करते हैं, और उसमें टेम्परेचर चेंज कैसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होता है। तो जैसे हमारे जो फ्रूट्स हैं, एप्पल्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिड होते हैं, उनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। एसिड आल्सो टर्म ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि अगर हम उसको एसिड में डालेंगे किसी भी लिटमस पेपर को तो वो एकदम ब्लू वाला रेड हो जाएगा, और रेड को डालेंगे तो उसके अंदर रेड ही रहेगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जो है उतना ही है। एसिड में जो होता है वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, उसमें यानी कि हाइड्रोजन आयंस की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम एसिड बोलते हैं। ये डेफिनेशन है इसमें एसिड की। एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि H+ की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल में दिखा रखा, ये पानी है, वाटर है, इसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो H+, इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसमें जो हाइड्रोजन आयंस है और क्लोरीन आयंस है उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जैसे HCl, एक्वास, H+, एक्वास और Cl ये निकलेगा उसमें से। हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं वो टर्न हो जाते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देते हैं, और एसिड के जो उसकी कैरेक्टर्स होती है, उसकी एसिड की ये प्रॉपर्टीज़ होती है। ये इसमें जो अदर केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ होती है एसिड की, एसिड रिएक्ट्स करता है मेटल के साथ में और प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। जैसे मैग्नीशियम SO4 के साथ में मिलेगा तो MgSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा वहाँ पे, और ये इसमें डायग्रामेटिक दिखा रखा है यहाँ पे, जो ऊपर डायग्राम के द्वारा ये यहाँ पे दिखा रखा है। ये एसिड जो रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ में और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2। तो ये यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो हमारा लाइम वाटर है टर्न टू चौकी कलर का वो हो जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है यहाँ पे चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसके अलावा जो केमिकल्स प्रॉपर्टीज होती है इसकी, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में और सॉल्ट के साथ में, पानी के साथ में, और इसका एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ में, ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट, और कार्ड कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा। H2SO4 + CO = CaSO4 + H2O पानी बन जाएगा। और इसमें जो रिएक्शन होगी इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल कर देगा इसको, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर। एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कम्प्लीटली पानी को आयोनाइज्ड कर देता है। इसका मतलब यह होता है उसमें जो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं
उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे ये है, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, इसमें H+, Cl तो ना क्लोराइड के साथ में, ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा। एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं और ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये सम कॉमन एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फार्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है, और सिट्रिक एसिड का C6H8O7 होता है, और एथोनिक एसिड का जिसको विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं गांव में इसको, CH3COH के नाम से ये जाना जाता है। ये कॉमन एसिड के नाम है। इनका यूज़ क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, क्या करने के लिए? जो रस्ट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, और जितने भी पेंट होते हैं जो मेटल्स के करते हैं उनको हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहाँ पे यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं और डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, इनको डाला जाता है। जो एथेनोइक एसिड होता है वो विनेगर बनाने के लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए, और जितने फूड होते हैं जैसे वेजिटेबल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए एथेनोइक एसिड का यूज़ करते हैं। सिट्रिक एसिड जो है ये फ्रूट और सॉल्ट्स में होता है, उनको उसमें यूज़ किया जाता है उनका फ्रूट और सॉल्ट्स में तैयार करने के लिए सिट्रिक एसिड का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये इसके यहाँ पे सॉल्यूशन चेक है, हाइड्रोजन गैस, एसिड है वे सोर टेस्ट, ठीक है ना, ये इसमें कंफर्म है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कम्प्लीटली वो आयोनाइज्ड होता है, एग्जाम्पल हो सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड जो होता है ओनली पार्शियल आयोनाइज्ड एसिड, जैसे एथोनिक एसिड, ये वीक एसिड होता है, और इसमें जो है कोई यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता है। तो एसिड के बाद हम बेस की बात करेंगे। बेस जो है वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, जो मेटल का रूप होता है। इसके एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बेस के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बेस के अंदर यहाँ पर जो OH+ आयन्स होते हैं जिसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है H+ से। तो ए बेस रिएक्ट विद द एसिड फ्रॉम द सॉल्ट, ठीक है ना, जो हमारा बेस होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, और वो फॉर्म जो बन जाता है वो सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। जैसे CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O। ये प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन का, जो न्यूट्रलाइज करने में ये यूज होता है। एल्कली, इफ़ अगर बेस जो सोल्यूबल होगा वाटर में उसको हम एल्कली के नाम से जानेंगे। तो जो एल्कली होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, बेस जो भी हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से भी जाना जाता है OH। इसमें OH- आता है और एसिडिक में H+ आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली होता है क्योंकि ये डिसोल्व हो जाता है वाटर में और ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्सिड आयन, यानी कि NaOH एक्वायस प्लस Na प्लस OH और एक्वायस। ये एग्जाम्पल है इसका। बेस डाला हमने वाटर में, OH-, 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 ON-, यानी कि यहाँ पे OH- की जो कंसनट्रेशन है वो वाटर के मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, तो ये बेस में चेंज हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली, यानी कि जो बेस और एल्कली में क्या अंतर होता है। कॉपर है, हाइड्रोक्साइड एक बेस है लेकिन ये एल्कली है, और एल्कली नहीं है बिकॉज ये इनसोल्यूबल है वाटर। जो सोल्यूबल होगा वो एल्कली होगा, जो इनसोल्यूबल नहीं होगा वो बेस होगा। इसी प्रकार जो है कि हाइड्रोक्साइड जो आयन्स होते हैं वो वाटर में जो हैं नहीं मिक्स होते हैं, और ये इसमें एग्जांपल बता रखा। बेस, ये बेस है CuO, CuO5, FeO3 और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये एल्कली है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH3 और Ca, ये सारे एल्कली के एग्जांपल है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। एल्कली है बीटर टेस्ट होता है इनका और सोपी फील होती है। एल्कली जो है अगर हम इसको डालेंगे लिटमस पेपर को, यहाँ पे कौन से वाले को, रेड को, तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर हम उसको डालेंगे रेड वाले को एसिडिक में तो वो एसिड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, रेड का रेड रहेगा।
एल्कली एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर वाटर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये देखो रेड लिटमस पेपर है, इसको हमने डाला पानी में और ये एकदम कैसा हो गया, ब्लू कलर का। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एल्कली सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस 2O और 2AKH प्लस 2SO4 K2SO4 और 2H2O, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज है एल्कली की। एल्कली रिएक्ट्स विद अमोनियम साल्ट के साथ में रिएक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया गैस। अमोनिया गैस एक एसिडिक होती है और ये टर्न हो जाता है लिटमस पेपर इसको ब्लू में, पहले बता दिया मैंने आपको। अमोनिया गैस जो है सोल्यूबल होती है पानी में और ये जो है एक पुनग्रेंट जो है ये देती है, स्मेल देती है, जिसे सूंघते हैं। NaOH प्लस NH4Cl इक्वल टू NaCl प्लस NH3 प्लस O2। H2S गैस जो है प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे और टर्न हो रहा रेड लिटमस पेपर ब्लू में यहाँ पे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है यहाँ पे। इसका यूज है बेस का, नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है सोप्स बनाने में, ठीक है ना, साबुन को बनाने में इसका यूज होते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन यूज किया जाता है क्लीन के लिए, जो विंडो क्लीन होती है वहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन डाल के उनको क्लीनर के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ करते हैं टूथपेस्ट बनाने में, और इसके अलावा जो है वहाँ पे इसको हम यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइज करने के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा ये यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम साल्ट लाइम बोलते हैं, ये जो है एसिडिक जो है तो उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प होती है और एसिडिक सॉइल जो यहाँ पर मिलती है। ये कुछ नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये इनका केमिकल नाम है, ये इनका पूरा नाम है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, अमोनिया सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3 एक्वायस। तो ये अलग अलग इनके केमिकल नाम हैं। इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच स्लो द डिफरेंट कलर्स एसिडिक और एल्कली सॉल्यूशन। यानी कि इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें एसिड और एल्कली बताने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे 2 इंडिकेटर दिखाए हुए हैं, ऊपर देखो वहाँ ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है। और लिटमस जो पेपर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। तो ये इट इज़ रेड एसिडिक सॉल्यूशन, ब्लू एल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि हमने डाला उसको और वो ब्लू में चेंज हो गया। अदर इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर होते हैं वो हमने एक नीचे टेबल दी हुई है उसमें दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर। इसको हमने डाला एसिड में तो ये रेड में चेंज हो गया। ये रेड लिटमस पेपर इसको डाला हमने तो ये ब्लू हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन एल्कलाइन है। ये नाम है इंडिकेटर के, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का होता है, इसका pH 4 होता है और ये येलो कलर का होता है। लिटमस जो है रेड कलर का, pH 7 ब्लू कलर का हो जाएगा। और फिनोल पैथेनिल जो कलरलेस होता है pH 9 और ये पिंक कलर का होगा। कलर के हिसाब से जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये इंडिकेटर के नाम है। pH स्केल, pH जो स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 0.1 से लेके 6.9 तक एसिडिक होता है और 7 न्यूट्रल होता है और 7.1 से लेके और 14 तक वो एल्कलाइन होता है। तो pH इज ए सॉल्यूशन टेल अस हाउ एसिडिक और एल्कली इज़ द सॉल्यूशन। हमें pH जो सॉल्यूशन होता है वो बताता है एसिडिक कैसे है, एल्कलाइन कैसे है। pH मेजरमेंट करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है उसके सॉल्यूशन में हम उसको चेक करते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। pH स्केल रेंज मैंने बता दिया 0 से 14 होती है। pH जो सॉल्यूशन है वो मेजर कर सकते हैं हम pH मीटर के द्वारा, यानी कि pH जो हमें किसी का एग्जैक्ट चाहिए तो pH मीटर के द्वारा भी हम चेक करते हैं, वो डिजिटल मीटर होता है। तो ये यहाँ पे लोअर pH जो होता है वो मोर एसिडिक होता है सॉल्यूशन में, हायर pH जो है वो मोर एल्कलीन सॉल्यूशन होता है, 7 न्यूट्रल होता है। और डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें शुगर सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो वो साल्ट सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो 7 जो है pH 7 होता है, यानी कि डिस्टिल वाटर जो होता है उसका pH 7 होता है। थोड़ा शुगर मिलाने के बाद भी वो 7 ही रहेगा, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इनसे दिए गए हैं, pH 4, pH 5, pH 5.5, 6, 6.5, pH 7.0, 7.5, 8.5, 9 pH, ये सारा 11 तक यहाँ pH दिखाया हुआ है। ये बॉक्स pH पेपर है विद कलर चार्ट जो कलर में दिखाए हुए हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसमें मिक्सचर होता है डाइज का, 2 डाई होती हैं उसमें, तो 2 डाई होती हैं वो दोनों उसमें मिक्स होती है
जो कि कलर चेंज कर देते हैं पीएच का, जितना उसका पीएच होगा। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं जो पीएच को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इनके अंदर जो है जो पीएच पेपर होगा वो ऑरेंज कलर का होता है, उसमें मिथाइल रेड और मेथिलीन ब्लू दोनों का उसमें कंपोजिशन होता है, दोनों उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। और उसको हम डिप करेंगे किसमें, जो भी सैंपल होगा उसमें, और वो एग्जैक्ट इनके साथ कलर के साथ मैच करेंगे। जहाँ भी कलर मैच हो जाएगा वही उसका पीएच होगा। टाइप ऑफ ऑक्साइड, यानी कि जो ऑक्साइड है उनके टाइप्स कितने होते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है। और मेनली ये 4 टाइप्स के, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। जो एसिडिक ऑक्साइड होता है वो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, डिजोल्व हो जाता है वाटर में और एसिड में और रिएक्ट करता है एल्कलाइन के साथ में और सोल्ट बन जाता है। बेसिक जो ऑक्साइड होगा वो ऑक्साइड वो एक मेटल होगा, कभी सोल्यूबल होगा कभी नहीं होगा। अगर डिजोल्व हो जाएगा वाटर में तो वो एल्कलाइन फॉर्म में होगा। और बेसिक जो ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वो बेस होगा, सोल्ट बनेगा। जो एम्फोटिक ऑक्साइड होगा वो ऑक्साइड की जो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, दोनों के साथ, एसिड और एल्कली के साथ में, और सॉल्ट बन जाएगा। न्यूट्रल जो ऑक्साइड होगा वो दोनों के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा और वो एसिड और एल्कलाइन नहीं होगा। ये इसमें टाइप ऑफ ऑक्साइड दिखा रखे हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटिक ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो इसमें ये डायग्रामेटिक दिखा रखा है। CO2, SO2, NO2, NO रिएक्ट विद द एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट। इसमें ये एग्जांपल दिखा रखा, रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। इसमें रिएक्ट विद द एसिड और एल्कलाइन के साथ रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन नहीं करेगा ना एसिड के साथ में ना एल्कलाइन के साथ में। ये इसमें सॉल्ट का एग्जांपल है। सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइज करने के द्वारा बनते हैं। ये एसिड है, बेस है और ये सॉल्ट है। सॉल्ट जो कंटेन होते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक मेटल पार्ट होता है जिसको कैटाइंस बोलते हैं, ये आता है कहाँ से, बेस से। और एक इसमें नॉन मेटल पार्ट होता है जिसको एनाइन बोलते हैं, ये आता है एसिड से। यानी कि एसिड और बेस दोनों मिलके जो हैं वो सॉल्ट बनाते हैं। ये नाम दे रखे हैं यहाँ पे, बेस एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, तो ये सॉल्ट बन गया यहाँ पे। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके सोडियम बनेगा सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा पोटेशियम सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। और अमोनिया सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड के साथ में मिलके अमोनियम नाइट्रेट। तो ये सॉल्ट बनेंगे एसिड और बेस जो एल्कली होते हैं उनसे मिलकर। इनका यूज़ क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है ये यूज़ किया जाता है ए सॉल्ट के रूप में और मेटल और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम जो क्लोराइड होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इसमें सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है और ये इंडस्ट्री में जो है यूज़ किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अमोनियम नाइट्रेट और सल्फेट जो है यूज़ किया जाता है ये एज ए प्लांट फर्टिलाइज़र, प्लांट को ये फर्टिलाइजर के रूप में दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट कॉमनली यूज़ करते हैं इसको हम इसॉप साल्ट के रूप में और ये बाथ साल्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ये मेथड इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये एसिड हमारा है और ये एसिड ऑन एल्कली है। एसिड एल्कली मिलेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस पानी निकलेगा वहाँ से। और ये प्रोसेस जो है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एसिड और एल्कली करते हैं एग्जैक्ट एक पीएच के ऊपर और इसको टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। टाइट्रेशन जो है इसको करते हैं। इसमें अब लिस्टेड दिया हुआ है नीचे जो कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये प्रिपेयर करने का तरीका दिया हुआ है। यहाँ पे ये ब्यूरेट होती है हमारी, ये स्टैंड है, ये पिपेट है और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के इसके अंदर बीकर में लिया हमने सोडियम नाइट्रेट और वाटर और ये फिनोल पैथिलीन इंडिकेटर है जो इसमें कलर बताएगा कि ऐसा कलर आने से हमारा ये टेस्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और सॉल्ट जो है यहाँ पर बन जाएगा। ये ब्यूरेट है वी शेप में, ये डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है जो ऊपर इसमें दिया हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो एल्कली है। तो इसमें डालेंगे ये हम, देखो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट जो है और वाटर यहाँ पे बनेगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पहले इसमें हमने भरा हुआ है। ये इसका पूरा का पूरा प्रिपरेशन का कॉपर सल्फेट का एसिड सोल्यूबल बेस का स्टेप 1 में दिखा रखा है। ये इसका इक्वेशन है कैसे बनेगा, ये फिल्टर करेगा, ये पूरी टेक्निक है कि इसमें कैसे कैसे हम ये आगे इसमें परफॉर्म करेंगे इसको।
ये जो हैं हमारे अदर सोल्ट्स के नाम में प्रिपरेशन किए हुए हैं यहाँ पे। सिल्वर क्लोराइड ऐसे तैयार होता है, बेरियम सल्फेट इस इक्वेशंस के रूप में दिया हुआ है, और कॉपर कार्बोनेट। ये टेबल में है यहाँ पे सोल्यूबल साल्ट और इनसोल्यूबल साल्ट। सोल्यूबल साल्ट जो होते हैं वो ऑल सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम होते हैं। ऑल नाइट्रेट्स, ऑल सल्फेट्स एक्सेप्ट कैल्शियम और लीड, बेरियम ये नहीं होंगे। ऑल क्लोराइड्स एक्सेप्ट सिल्वर और लीड ये नहीं होंगे। इनसोल्यूबल जो होते हैं सारे कार्बोनेट्स होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। और ये जो कैल्शियम सल्फेट है, लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड और लीड और क्लोराइड, ये सारे इनसोल्यूबल सॉल्ट के ये नाम हैं। तो ये हमारा बच्चों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एसिड बेस, इंडिकेटर, पीएच स्केल और सॉल्ट के बारे में इसमें आपको बताया है। और इसको वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखो, सारे नोट्स जो हैं जिसमें दिए हुए हैं इनको पढ़ना है, इनको देखना है और आपको नॉलेज गेन करनी है, ताकि आप कहीं फ्यूचर में जो है कामयाब हो सको और अच्छे एक टेक्नीशियन